हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2025 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 5 हैगा। इससे पहले हमने 4 कर लिए हैं। अगर आपने ये नहीं देखे तो इनको एक बार देख लें। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 10 सितंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यदि ए रेशियो बी इक्वल 6:8 और बी रेशियो सी इक्वल 5:12 है तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें ए बी और सी का मान निकालना है। ए बी दे रखा है 6:8 और बी सी दे रखा है हमें 5:12। ठीक है, तो देखना यहाँ जगह खाली यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 8 और यहाँ पे आ जाएगा ये 5। अब कर देंगे मल्टीप्लाई। 6 5 जा 30, 8 5 जा 40 और 12 8 जा 96। इसे काट देंगे 2 से। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो आपका आंसर आ जाएगा 15:20:48, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परिता घुमाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा। तो देखना फ्रेंड्स, इसे करने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज इस तरीके से, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, देखो राइट ट्राइंगल ये लिखा हुआ हैगा। 3 सेंटीमीटर ये ले लेंगे आपका, 4 सेंटीमीटर ले लेंगे नीचे वाला बेस और 5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या आपका कण। ठीक है, इस तरीके से। अब हमसे कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परिता घुमाया जाता है। तो इसे घुमाया जाएगा इस साइड से, इस तरीके से जब ये घूमेगा तो इस तरीके से बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बन जाएगा शंकु आपका जब घूमेगा ना, इस तरीके से। ठीक, अब हमसे बोला गया है शंकु का आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 आ जाएगा आपका पाई। वैल्यू पुट करनी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में पुट देखो करी नहीं वैल्यू। तो आर कितना आपका, आर बन जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16। और हाइट कितनी है, हाइट बन जाएगी ये वाली 3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा आपका 16 पाई, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया एक व्यापारी के पास 1000 kg चीनी है, जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर और शेष 40% पर लाभ पर बेचता है। उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है। तो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा की गणना करें। तो देखना, एक पे हो रहा है 10% का लाभ, दूसरे पे हो रहा है 40% का लाभ, दोनों पे हो रहा है कितने का, 20% का लाभ। इसमें लगाएंगे क्या हम, मिक्सचर एंड एलिगेशन। 20 में 10 जाएगा बचेगा 10, 30 में जाएगा 20 बचेगा आपका, 40 में जाएगा 20 बचेगा आपका 10। तो यहाँ से 1:1 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ 20 बचेगा तो 2:1 आ जाएगा। ये क्या आ गया, इसका वजन आ गया। ठीक है, रेशियो वजन में पूरे में कितना 1000 kg हैगा, प्लस कर दो बन जाएगा आपका 3। 3 किसके बराबर होगा आपका, 1000 kg के। ठीक है, तो इससे करेंगे भाग, हमें निकालना क्या है 10% का 40% का लाभ वाला ये वाला पार्ट निकालना हमें, ये वाला। इस बंद से कर देंगे मल्टीप्लाई तो आपका 1000 रह जाएगा। डिवाइड करेंगे 3 3 या 9, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 1/3 kg आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बोलने प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा क्लास में मैं हल्के बोलूंगा और हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए तो क्लास रोक भी दूंगा। ठीक है, आधी का हो पाएगी, ऐसा हो सकता है, ऐसा ना हो कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 40% और 30% की दो क्रमिक छूट डैश की एकल छूट के बराबर है। तो 4 पर 40%, 30% दो क्रमिक छूट है। तो कैसे कैसे निकालते हैं हम, ऐसे करेंगे प्लस तो बन जाएगा आपका 70, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12, मतलब 1200 हो जाएगा। 100 से करते हैं भाग के 0 कट जाते हैं तो आपका 12 आएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 58%, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि p cos a 2q sin a और 2p cosec a माइनस q sec a बराबर 3 है तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो देखना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो आपका ए है इसकी वैल्यू मान लेता हूँ 45 डिग्री। ठीक है, तो आपका cos 45 क्या होता है? cos 45 आपका होता है 1/√2 इक्वल 2q मल्टीप्लाई ऐसी साइन ए क्या होगा आपका, साइन 45 क्या होगा आपका 1/√2 होगा। √2 से √2 कट जाएगा तो क्या आएगा आपका p इक्वल 2q। एक मिनट, 2q। ठीक है, ऐसे यहां पुट करता हूं, वैल्यू क्या बन जाएगा तो आपका 2p मल्टीप्लाई √2 माइनस q मल्टीप्लाई √2 बराबर 3। तो यहां बन जाएगा 2p √2 माइनस q√3 बराबर 3। अगर आप यहाँ देखें तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू आ गई है अपनी 2q। यहाँ पुट कर देंगे तो बन जाएगा 2 दूनी 4q √2 माइनस q√3, सॉरी √3 √2 चल रहा है यहाँ पे, मिस्टेक कर दी हमने। ठीक है, जब माइनस करेंगे यहाँ से 4q में से 1q तो कितना बचेगा आपका 3q√3 इक्वल 3। 3 से 3 कट जाएगा तो आपका q क्या है, कितना आएगा, ये √2 पहुंच जाएगा नीचे तो आपका हो जाएगा q की वैल्यू जाएगी क्या आपकी 1/√2। अब यहाँ पे पुट कर दो तो क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/√2 करेंगे तो आपका p कितना आएगा, p आपका आएगा √2। ठीक है, तो यहाँ से p कितना आ गया, √2 आ गया है, q कितना आ गया 1/√2 आ गया है। तो यहाँ कर देंगे पुट वैल्यू, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, ये आपका 2 आएगा, प्लस ऐसे ही आपका 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1/2 आएगा। 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम में, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 1 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया अक्षय ने किसी दुकान से कुल 180 के पेन और नोटबुक खरीदे। निम्नलिखित आंकड़ों निम्नांकित आंकड़ों से एक्स का मान ज्ञात होगा। तो क्या होगा, देखना यहाँ पे दे रखा आपके लिए इंग्लिश में भी, चाहे तो आप पढ़ लो, इंग्लिश में भी पढ़ना है तो ये लगा दिया मैंने। ठीक है, रोक के वीडियो पढ़ लो आराम से। अब यहाँ पे बोला गया है कि अक्षय ने किसी दुकान से कुल 180 के पेन और नोटबुक खरीदी है। ठीक है, तो पेन कितने हैं, पेन एक कितने का है, 10 रुपए का हैगा। अगर एक्स खरीदे कितने रुपए हो जाएंगे, 10x का हो जाएगा। ऐसे ही 20 खरीदी नोटबुक कितने की है, एक 6 रुपए की है, सॉरी एक कितने की 20 रुपए की है, खरीदी कितनी 6 खरीदी है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 120। और ये सब किस बराबर होगा, 180 बराबर होगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 10x प्लस 120 इक्वल 180। ये उठ के वहां पे जाएगा आपका माइनस होगा, बन जाएगा 60। 0 0 कट जाएगा तो आपका x बन जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 6 1। तो यहाँ पे देखना मात्रा कितनी है, ये पेन की 6 आ गई है। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया निम्नांकित बार ग्राफ दिए गए वर्षों में एक कंपनी द्वारा बाइक के उत्पादन हजारों दर्शाता है। तो कहा गया है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन दिए गए वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक है। तो इसको करने के लिए करेंगे हम, इसमें लेंगे सबका निकालेंगे एलसीएम, सॉरी औसत निकालेंगे। ठीक है, एवरेज। ये 30 है आपका, ये 50 है, ये 70 है, ये 90 है, ये आपका यहाँ पे 40 है, 50 60, ये 60 है, और ये आपका 10 20 30 30 है। ठीक है, इन्हें कर लो प्लस 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 29, 28 9 जोड़े कितना जाएगा आपका 37। 370 फिर जोड़ने के बाद 6 3 9 9 4 13 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 5 24, 24 29 और 5 34, 34 37। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से कर दो भाग तो आपका आएगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14.0, 7 अट्ठे 56। तो 52.8 से यहाँ पे कितने ज्यादा हैंगे, तो देखो एक तो ज्यादा ये हैगा, एक ये है 2 और एक ये 3, 1 2 3 ज्यादा है, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 8 में यदि 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, ये बताना है। ठीक है, तो देखना 77 की पावर 77 प्लस 77 को हमें डिवाइड कैसे करना है 78 से, तो इसे अलग अलग डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। देखना
प्लस 77/78। तो देखो सब इससे मतलब नहीं पावर, ठीक है, भी है पावर से मतलब नहीं है। 78 से डिवाइड करूंगा 77 को, तो देखो ये एक कम है, 78 से 77 वन कम है, तो माइनस का वन आएगा रिमाइंडर, पावर कितनी लगेगी 77। ऐसे ही जब मैं ऐसे डिवाइड करूंगा 77 को तो माइनस का वन आएगा। जब मैं माइनस का वन की पावर 77 करूंगा जो कि आपका ऑड है, तो आपका माइनस का वन ही आएगा, और यहाँ आपका माइनस का वन दिया है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का टू। ठीक है, लेकिन माइनस टू तो ऑप्शन में है ही नहीं, हमें निकालना शेष में कितना आएगा, तो 78 में से माइनस कर देंगे ये टू, कितना आएगा आपका 76। ठीक है, कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं आता, कभी भी आता है तो हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, इससे हम भाग करते हैं उसमें से, 76 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया यदि हमें ये दे रखा है 7 और ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर रूट में x प्लस वन अपॉन रूट एक्स दे रखा है 7, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना तब बन जाएगा ये इस तरीके से, तो ये निकालना है, तो मैं करूंगा 7 का स्क्वायर, -2 करना है क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 49 -2 कितना जाएगा 47, ऑप्शन नंबर 4 वन। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया यदि cot थीटा इक्वल 4/3 है, तो हमें इसको फाइंड करना है, तो इसे करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। देखो कॉट क्या होता है आपका आधार बटे लम होता है, कण कितना आ जाएगा आपका, कण आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि एक होता है ट्रिपलेट 3 4 5 का, ये तो आपको याद ही होगा। सेक सेक होता है आपका क्या, आधार बटा कण, सॉरी कण बटा आधार, कण कितना 5, आधार कितना आपका 4 रहेगा। ठीक है, और यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉट तो दे रखा है, ये स्क्वायर कर देंगे इसका, तो 4 4 16, 3 या 9। ठीक है, कॉट यहाँ पे कॉट यहाँ पे दोनों सेम है ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए कर दिया इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉसेक, कॉसेक क्या होता हैगा, कॉसेक होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और लंब कितना है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस कॉट, कॉट दे रखा है हमें, अभी हमने स्क्वायर निकाला ये लिख देंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब डिवाइड किससे करना है इसे, कॉसेक की पावर 3 से, कॉसेक क्या होता है आपका, ये हमने निकाला हैगा, कॉसेक कर्ण बटा लंब होता है, करना है क्यूब इसका, तो क्यूब आ जाएगा 125 और 27, आप कर दो सिंप्लीफाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 एकम 9, 9 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे 5/4 और 25/9, इसे कर देंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा आपके पास, बेस सेम रहेगा तो 25 में हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 9/9 बचेगा। ठीक है, ये तो पूरा कट जाएगा, इसमें मतलब ही नहीं रहा, 125/9, 25 पंजे 125 हो जाएगा, जब ये कट जाएगा आपको ऊपर से। ठीक है, बचा के आपका यहाँ पे 4 रहेगा, तो 1/, देखो 9 से 9 कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा आपका 1/4। एक मिनट की मिस्टेक हो गई क्या, यही दिक्कत हुई लिखने में छोटा, यहाँ लिख लो, 1 मिनट, 25 बचेगा यहाँ पे, फिर 9 आएगा ऊपर, कितना रह जाएगा आपका 9 रह जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा 125/27, 27 नहीं चलेगा, हाँ 9 नहीं था, ठीक है, ये गलती हो गई थी हमारी से, ये बन जाएगा आपका, देखो 125 से कट जाएगा ये, कितना बचेगा 1 बटे इधर लिख रहा हूँ साफ साफ, 4 × 9, नीचे क्या आपका 1/27, ये जाएगा 9 9 थे 27, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो आपका बन जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि दी गई तालिका विभिन्न विषयों में पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है, विषय B1 की पुस्तकों की संख्या और विषय प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात क्या है। सबको प्लस कर लो इधर पे, 12 दूनी 24, 12 36, 36 और 300, 660, फिर B1 में कितने आपके 120, इनका रेशियो कितना बता दो, 1 मिनट। B1 की पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या, इसका औसत निकालना है, कितने 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 120 और 132 का क्या आएगा रेशियो,
12 ढाई 120, 12 कम 12, 12 कम 12, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है ट्राइंगल ई एफ जी और ट्राइंगल एच आई जे समान है, साथ ही एंगल ई बराबर एंगल एच और एंगल एफ बराबर एंगल आई है। यदि 3 EF बराबर एच आई और एफ जी बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो आई जे के बराबर आई जे डैश के बराबर है। तो देखना यहाँ पे समान त्रिभुज सर्वांग समझेंगे। ई एफ जी और यहाँ क्या है एच आई जे। एंगल ई बराबर किसके, एंगल एच के बराबर है, एंगल एफ जो हैगा एंगल आई के बराबर है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसके जी एंगल बराबर होगा जे के। हमसे बोला गया है जो ई एफ है, इस पे लिखेंगे लगाएंगे रेशियो। देखो ई एफ रेशियो एच आई की आता है। ई एफ के सामने का लिखा है कुछ नहीं तो बना आएगा, एच आई के सामने का लिखा है यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ई एफ 1 आ गई और एच आई 3 आ गई। एफ जी कितनी है, एफ जी 9 है। पूछा गया है कि आई जे क्या होगा, ये क्या होगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्या है, ये 3 टाइम ज्यादा है इससे 3, तो ये भी आपका 3 टाइम ज्यादा होगा, 9 की 27, ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया 3 अम्लों ए बी और सी की सांद्रता क्रमशः 20%, 30% और 40% के रूप में निर्देशित की गई है। इन्हें 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। ए का मान क्या है। तो देखो ए बी और सी, ये 20% है, इसमें 30% है और इसमें 40% है। ये आपका रेशियो 3 दे रखा है इसका रेशियो, इसका 5 दिया, इसका एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 40। ठीक है, तो सबका मिश्रण कितना है, 30% मिलने प्राप्त होता है। जब इसको मिलाते हैं तब इसे मिलाए कितना प्राप्त होगा, 30%। देखो 3 और 5 8, तो 8 प्लस एक्स का कितना परसेंट, 30% प्राप्त होगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब कर दो सॉल्व तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 और 6 हो जाएगा 210 प्लस 40 एक्स, ये हो जाएगा 8×3 = 24, 240 प्लस 30 एक्स। एक्स वाले एक साइड ले लो, मैंने एक्स वाले एक साइड ले लो, जोड़ में आएगा उस साइड तो हो जाएगा आपका 10x बचेगा, 40 में से माइनस हो जाएगा। ये आएगा इस साइड तो ये माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 30। यहाँ से कट जाएगा तो आपका एक्स क्या आ जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 3। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंड आलेख दो क्रमिक वर्षों 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री हजार में दर्शाता है। शाखाएं कौन कौन सी, B1, B2, B3, B4, B5 और B6। क्वेश्चन में कहा गया दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 जो कि ये है की कुल बिक्री, दोनों वर्षों में शाखा B3 की कुल बिक्री का कितनी प्रतिशत है, दशमलव। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 150। ये हो जाएगा कितना आपका 50205। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें देखना है, निकालना परसेंटेज में कितनी है। तो ये जो 150 का है कितने प्रतिशत है, ये 150 जो हैगा 205 कितना परसेंट है, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से 5×3 = 15, 5×2 = 10, 5×1 = 5, 3×7 = 21, 3×9 = 30। कोई मिस्टेक हो गई क्या, इवेंट्स देख लेते हैं। 5×4 = 20, 5×1 = 5, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, 5×3 = 15। तो ये हो जाएगा आपका 3000, भाग करेंगे इसे 41, तो कितना आएगा आपका 7 हो जाएगा, 7×1 = 7, 7×4 = 28। तो यहाँ बचेगा 3, ये रहेगा 9, 9 में से जाएगा 8, बचेगा आपका 1 0। तो ये जाएगा 4×3 = 416, 3×3 = 3, 3×4 = 12, ज्यादा हो जाएगा नहीं, सही है 7 आएगा आपका यहाँ पे। तो 73 ऑप्शन नंबर 3 में ये है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बोलने में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ निपट जाए पूरी क्लास तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है हमें यहाँ पे एक्स और वाई और जेड का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो,
ऑप्शन से पुट करेंगे। पहले ले लेते हैं हम, दो क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सी भी जो हमें इजी लगे। तो एक ले लो आप ये वाली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है। एक ले लो आप ये वाली, एक्स प्लस वाई माइनस जेड 6 है। देखो यहाँ लेता हूँ 5 वैल्यू, ए लूंगा -4, ये लूंगा -3, तो 6 आएगा क्या मेरे पास? तो 5 -4 -+3 इक्वल 6 आएगा। 5 3 8, 8 में 4 है, बचेगा कितना? 4। तो जब आप ये वाली पुट करेंगे ना वैल्यू इस तरीके से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करके कर सकते हैं आप, क्वेश्चन ईजी हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पर कहा गया है, पाइप एल एक पूल को 3 घंटे में और पाइप एम इसे 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक खाली पूल में खोल दिया जाए तो उन्हें भरने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं करना है, 30 गुणा 4 45 करना, गुणा 2 कर देना और इसे प्लस कर दो, तो बन जाएगा कितना आपका? 75। इसे कर दो सॉल्व, कितना आएगा आपका आंसर? 5 एकम 5 पचम 25, 15 से काट दो, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 5 ने 45 और 9, ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, 2 नहीं आता है, ये मैंने गलत लगा दिया। 9 2 18, ठीक है, याद रखना 2 नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया वो वाला, एवरेज स्पीड का, जाते हैं फिर आते हैं, वो लग गया फॉर्मूला धोखे से। ठीक है, इसमें ही नहीं आता आगे 2। चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखना भी कराता हूँ मैं, एक मिनट रुकना, इसे मिटा दो पहले तब करते हैं। कि एल जो है 30 घंटे भर सकता है और जो तुम्हारा एम जो 45 घंटे भर सकता है, इसका एल से हम लेंगे 90 आएगा। फिर 30 से भाग करेंगे 90 को 3 बार में जाएगा, 45 से करेंगे 2 बार में जाएगा, तो दोनों लोग भरेंगे ना, तो इसे कर लो प्लस दोनों की क्षमता को, 5 आएगा। 90 कर तो 5 से भाग, 5 एकम 5 5 40 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित को सरल करें। सिंप्लीफाई करना है तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्यूब दे रखा है हमें किसका? 0.58 का क्यूब दे रखा है, 3 टाइम मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो क्यूब बना हुआ है किसका? ये 0.1 का क्यूब हैगा। ठीक है, जब हम 0.1 का क्यूब करेंगे तो बन जाएगा ये आपका 0.001। चाहे तो मल्टीप्लाई कर लेना। नीचे हमें दे रखा हैगा 0.58 का स्क्वायर प्लस 0.58 मल्टीप्लाई 0.1, और फिर ये जो है ना आपका, ये दे रखा है आपका 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कौन सा? ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपका? ये आपका होता है ए माइनस बी। ए कितना है आपका इसमें? 0.58 है, बी कितना है? 0.1 है, तो ये कर दो माइनस, तो आपका आंसर आएगा 0.48, ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, यदि किसी त्रिभुज के कोण 45 डिग्री 65 डिग्री है तो तीसरे कोण का बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 65 और 45 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दो 90 आएगा। हमें निकालना बाह्य कोण, तो 180 में से 90 माइनस कर दो तो आप 110 आएगा। ठीक है, इन दो का योग भी बन जाता है इस तरीके से। देखो कोई त्रिभुज है इस तरीके से, तो ये एंगल है, ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल दे रखा हमें 45, ये दे रखा 65, इन दो को सम कितना होगा? 110 बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, यदि 2 tan थीटा इक्वल 3 है तो हमें इसका मान निकालना है। तो tan थीटा बन का जाएगा हमारा 3/2 बन जाएगा, तो नीचे ले जाएगा। तो यहाँ पे साइन दे रखा है, साइन का मतलब क्या होता है? साइन होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, और ये क्या आपका? आधार बटा लंब बटा आधार दे रखा है। कर दिया ही नहीं, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है, वैसे निकाल देंगे। तो कैसे करते हैं? 3 मल्टीप्लाई लम आता है ना ऊपर, लम बटा कर, तो लम कितना आपका 3 दे रखा है, -2 मल्टीप्लाई कॉस में क्या होता है? आधार बटा कर, आधार कितना? 2 है। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो कितना जाएगा यहाँ पे? 5/13, आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि अगर हम कर लेंगे ना तो कट जाएगा दोनों में, ऊपर नीचे कट जाता है ना यहाँ पे, इस वजह से कर नहीं लिया। याद रखना, इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई
कुल समय बाद उसके नए वेतन भी में भी 50% वृद्धि की कर दी गई। उसके वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। पहले 2 था 3 कर दिया गया। पहले वेतन 2 था, एक बढ़ा है 3 हो गया, फिर 2 था 3 हो गया, क्या हो जाएगा 4 2 दूनी 4, 3 3 9, कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। पहले कितना था 4 था, कितना परसेंट वृद्धि हो गई 25 हो जाएगा, 25 पंजे 125, 125% वृद्धि हो गई टोटल। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। 15 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ रहा है चोर को पकड़ने पुलिसकर्मी को 15 मिनट लग गए। पुलिसकर्मी की चाल याद कीजिए। तो देखो पुलिसकर्मी की चाल निकालना है। ये क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में आया हैगा, लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, डिस्टेंस कितना आपका 500 हैगा। पुलिसकर्मी की चाल मान लेता हूं मैं एक्स है। ठीक है, तो एक्स कर दिया, माइनस करेंगे क्या, चोर की चाल, क्योंकि देखो पुलिसकर्मी की चाल जब ज्यादा होगी तभी तो पकड़ेगा वो। लेकिन ये किसमें आपकी किलोमीटर घंटे में है, इसे 5/18 से कर दो भाग। लेकिन हमें जो चाल चाहिए वो भी चाहिए किलोमीटर घंटे में, तो एक काम करो मत करो इसे, ऊपर वाले को कर लो किलोमीटर में, यहाँ लगा दो पॉइंट। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 से कर देंगे इसे भाग तो आपको बन जाएगा 0.5। तो कितना टाइम लग रहा है, इसलिए लग रहा है ऐसे लग रहा है 15 मिनट, इससे भी कर लो घंटे में कन्वर्ट, 60 से कर दो भाग। तो 15 का 15, 15 चौक 60, और क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पंजे 20, तो 2 बन जाएगा बराबर। और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, बन जाएगा x - 15। 15 उठ के यहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, x आ जाएगा 17। 17 किलोमीटर आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। 17 किलोमीटर घंटा पुलिसकर्मी की चाल आ गई। इसे करना है सिंप्लीफाई, तो कैसे करेंगे, इसे करते हैं मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा आपका 22 बन जाएगा, तो एक छोड़ के पॉइंट, एक दो छोड़ के पॉइंट, ये आ जाएगा आपका। यहाँ माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका 3 आ जाएगा, -7 + 6, इसे कर दो सॉल्व, 7 6 13, 13 में से 3 जाएगा बचेगा 10, फिर माइनस करना है इसमें से 21 में से, तो कितना बचेगा आपको 11। क्वेश्चन नंबर 23, राजमार्ग पर स्थान ए और स्थान बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं तो वे 1 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 12 मिनट में मिलती हैं। दोनों कारों की चाल किलोमीटर घंटे में है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हैगा, करते हैं इसे भी। तो यहाँ पे कहा गया है कि 20 किलोमीटर की दूरी है, और जब ये यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती, एक दिशा मतलब चलती इस तरीके से सेम डायरेक्शन में, तो वे 1 घंटे में मिलती हैं। मतलब अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, x - y करेंगे, क्योंकि मैं मान लेता हूँ जो आपकी पहली कार है उसकी स्पीड मान लेता हूँ x, जो दूसरी उसकी मान लेता हूँ y। तो अगर वो सेम दिशा में जाएंगी इस तरीके से तो उनकी स्पीड माइनस होगी, तो इन्हें कितना टाइम लगता है, तो भी 1 घंटे में मिलती है। कब मिलेंगी, 1 घंटे में। लेकिन कंडीशन दूसरी में कहा गया हैगा एक दूसरे की ओर चलती है, मतलब 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है और एक दूसरे की तरफ इस तरीके से जाएंगी, तो क्या होगा, इनकी स्पीड प्लस होगी x + y, तो समय लगता है 12 मिनट। देखो यहाँ पे घंटे में, यहाँ मिनट में, इसे कर देंगे मिनट में, 60 से भाग, 12 का 12, 12 पंजे 60। तो यहाँ से आपकी x - 1 की वैल्यू क्या जाएगी, x - y, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, ये बन जाएगा आपका 20। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो बन जाएगा x + y, क्या बन जाएगा आपका 20 पंजे 100। हमें निकालना x और y, तो x कैसे निकालेंगे, इन दो कर दो प्लस, कितना हो जाएगा 120, भाग करो 2 से, तो आएगा आपका 60। y कैसे निकालेंगे, इन दो कर दो माइनस, तो 100 में से जाएगा 20, कितना बचेगा आपका 80, भाग 2 40, तो आपका आंसर आएगा 60 40, ऑप्शन नंबर 2। इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है। अब कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया √5 √13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई ज्ञात करें। बना लो भैया एक वृत्त, तो ये है जीवा। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दे रखी है हमें यहाँ पे 5√13। दूरी कितनी है इस केंद्र से, इसकी दूरी है 10, तो हमें निकालना पहले ये। ठीक है,
तो लगा दो भाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ करेंगे इस पर, कितना बन जाएगा 25 की गुणा 13 से, 13×5 = 65, 13×2 = 26 और 2×42 425 प्लस 10 का स्क्वायर बन जाएगा आपका कितना यहाँ पे 425, 13×2 = 26, 26×6 = 42 425, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये बनना है 525। ऐसा तो नहीं है, नहीं माइनस करेंगे ना, हाँ 225 बनेगा, 325। एक मिनट, मिस्टेक हो रही गई, मिस्टेक तो हो ही रही है, क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे √5, 5√13 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर रूट में सॉल्व करना है ये, तब आएगा आपकी वाली साइड 25, 13, 13×5 = 65, 13×2 = 26, 26 और 2 32 होगा ना, वहां 42 कर दिया था यार। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं, बताओ। तो 225 आएगा, रूट को लेकर 15 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा ये, हमें निकालनी है पूरी जीवा। तो 2 से कर दो गुणा, 15×2 = 30, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में देय 26,160 के ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगी, किस्त निकालना है हमें। ठीक है, तो ये कोई टफ नहीं है, इसे मैं आपको होमवर्क से दे रहा हूँ, ठीक है, इसे आपको होमवर्क से करना है। मेरे गले की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए क्लास को रोकना पड़ेगा। अब वैसे भी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से मिलता ही है, तो अगर आप क्लास पसंद आई हो, समझ में आए हो क्वेश्चन, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, सब जो भी कुछ करें ना अभी ये, इन सब की मिल जाएगी पीडीएफ इस तरीके से सॉल्व करी हुई सारे क्वेश्चन की। ठीक है।